सुबह सुबह इसके पास में 5 आइटम दाल, जब खाना खाते हैं ना तो सलाद काट करके बोलेंगे एक चटनी ले लो, ये ले लो, रोटी ले लो, छाछ ले लो, तो कितने आइटम। तब ये मन खुश होता है, तब ये मन खुश होता है कि आज मेरे को खाना बहुत बढ़िया मिला है, बहुत बढ़िया थाली सजी है। अब इसके लिए थाली सजानी है, ये मन के लिए। ये मेन इसका योगा का और वर्जिश का, इसकी एक थाली होती है। सुबह उठते हैं तो ये उठने ही नहीं देता है, आज छोड़ दे मेरे को, आज मेरे से नहीं होगा, आज मेरा भी एक बाजू दर्द है, कंधा दर्द है, पैर दर्द है, कमर दर्द है, कल मेरे को इतना किया, ये मतलब कुछ न कुछ मन में आएगा। मन भटकता है। सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है। जीवन ही कंट्रोल कर दिया जिसको मन को कंट्रोल कर दिया ना, बोलते हैं। मेन रसायन यही बनाता है, यही नाक मुंह सिकोड़ता है, यही मकरागिरी करता है, यही बंक मारता है, ये सब कुछ यही कराता है। शरीर नहीं कराता। इसके अंदर वो चोर बैठा है, वो चोर है, 1 नंबर डकैत है वो, उसको 1 नंबर बोलते हैं ना, डकैत, वो बैठा है। तो इसके लिए बहुत आसान से तरीके हैं ये। सो जाओ, सुबह सुबह इसको तैयार करके बाथरूम में जाओ, 1 बाल्टी पानी डालो, फ्रेश हो करके और सो जाओ। आंखें बंद कर लो। 200 तक 100 तक तेरे को उठने नहीं देंगे। फिर देखते हैं तेरा क्या इच्छा है, तू करता है कि नहीं करता है। फिर इसके अंदर, शरीर के अंदर से पसीना, थोड़ा सा गर्मी है, इसको ब्लड को उबाल देंगे। फिर वो मन कहीं चला जाएगा, वो भग जाएगा कहीं। फिर शरीर से उसका कंपटीशन नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मन का कंपटीशन शरीर से कभी भी मत करो, और ये करने भी नहीं देगा। एक बार ये इसको लड़ा दो दोनों को। आत्मा परमात्मा बोलते हैं ना, मन, सारी इंद्रियां इसके अंदर बैठी हुई हैं। ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को के अंदर वो आपको घुमाएगा। नहीं, आज तो ऐश कर ले, आज तो तू सोया रहे, ये कर ले, ये चांद तारे गिन ले। कभी बोलेगा ये बाहर की प्रकृति को ये निहारता रहे, ये देखता रहे, आंखें खोल ले, बंद कर ले, स्वप्न ले ले। ये हरामजादा बैठा बैठा, अंदर बैठा बैठा चोरी करता रहता है, और इसको चोरी नहीं करने देना है। इसका मन भटकने नहीं, इसको भटकने नहीं देना है कहीं। इसको बोल, तेरा काम है वो करना है, तेरा काम है वो करना है, तेरा ऑर्डर नहीं चलेगा अभी। सुबह सुबह इसका ऑर्डर नहीं चलने देना है। 100% बस मेन इसके अंदर है कि इसका ऑर्डर मत चलने दो। फिर इसके बाद में अब इसको 5 आइटम दिखा दो। अब इसको 5 आइटम दिखा दो। ये 5 आइटम दिखा दो। ये अभी ये डंडा है, ये रस्सी है, ये भीम गदा है, ये ईंटें हैं, ये चारपाई है, ये जंगला है, और ये 5 आइटम, 5-6 आइटम इसको दिखा दो। बेटे तेरे को सब जगह आना है, अभी सब जगह आएगा, सब जगह तेरे को लेके जाऊंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अभी तेरे को गर्म कर दिया हूँ, तेरे ब्लड गर्म कर रहा हूँ, फिर देखना तू क्या करता है। फिर इसके बाद में इसका कोई काम नहीं है। अगर इसको 15-20 मिनट के लिए लगा दिया, 15-20 मिनट के लिए इसको लगा दिया, फिर इसका कोई काम नहीं होता है। फिर शरीर इसको अपने अंडर कमांड कर लेता है, और खुद इंसान इसके ऊपर हैवी हो जाता है। फिर इंसान इसके ऊपर हैवी हो जाता है। जब शरीर इसके ऊपर इसको कंट्रोल कर लेता है और अपने इसके घोड़े बन जाते हैं, दोनों घोड़े बन जाते हैं। मन खत्म, वो खत्म, उसका आलकस खत्म, उसका लेजीपना ये खत्म, वो सुस्त है, उसका सुस्ती खत्म, ये सब खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद में अपने इसके ऊपर चढ़ते जाओ। अब बोलो कि तेरे को, अब ये बोलेगा, वो बैठ गया है, अब वो निचला
निचला, एक जगह बैठ जा, इस मन को उड़ा मत, बैठ जा। अब वो बैठ गया है, अब बैठ गया है तो अब ये शरीर उसके ऊपर हैवी हो गया है और शरीर खुद करवाएगा। अब बोलेगा तेरे को क्या चाहिए। अब ये स्टार्ट हो जाता है जब थोड़ा सा पसीना आ जाता है, थोड़ा सा गर्मी आ जाता है, ब्लड को थोड़ा सा गर्म कर दो बस, फिर उसका कोई काम नहीं है, फिर वो पड़े रहेगा अंदर एक कोने में। और पहले वो पूरा शरीर में घूमता है। अब वो नहीं बोलेगा कि मेरे बाजू दुख रहा है, कि मेरे कोहनी दुख रहा है, कि मेरा ये कलाई दुख रहा है, कि मेरे कंधे दुख रहे हैं, कि मेरी चेस्ट दुख रही है, कि मेरी गर्दन मेरी पीठ दुख रही है। अब ये नहीं बोलेगा। और सोया सोया ये हरामजादा बोलेगा नहीं, मत कर मत कर, मेरे को ये है, आज ये है, मेरे ये है, ये करेगा। ये अब नहीं करेगा। अब तो ये एक को पटकेगा और दूसरे आइटम को मांगेगा। अब ये मन क्या करेगा, अब मेरे को डंडे से री से पुशअप से रिलैक्स किया, अब ये ईंटों को मांगेगा, फिर ये जंगले को मांगेगा, यहाँ से पकड़ करके यहाँ से खिंचाव डाल लो, यहाँ से खिंचाव डाल लो। ये अपने आप ही मांगेगा, अपने को नहीं देना है। ये जब मांगे, जब यहाँ थक गया तो यहाँ जाओ, यहाँ थक गया तो यहाँ जाओ। अब ये जहाँ पर थकान होगी उसको छोड़ो और उसी हिस्से को रिलैक्स कर दो, उसको रिलैक्स कर दो और फिर लग जाओ। शरीर कहीं नहीं जाएगा, शरीर को अपन खो देते हैं। शरीर कभी कहीं नहीं जाता है, ये मन खोता है, खोता ये सोता भी है और ये खोता है और ये सुलाता है जो वही खोता है। यही अपने को करने ही नहीं देता है। 10 दिन करने के बाद में 15 दिन हो जाएंगे, जो बोलेगा बहुत हो गया तेरा, ये सारा शरीर खिंच रहा है, दर्द हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। फिर महीने की मेहनत करते हैं, कभी 15 दिन की मेहनत करते हैं, फिर उसको पानी में डुबो देता है, ये ले जाकर के गड्ढे में डालता है। इसकी मेन कहानी है, ये महीने में डाल देता है, 20 दिन में डाल देता है, किसी को 1.5 में डालता है, 2 में डालता है, 3 में डालता है। जब ये पूरा फिट होने के लिए चला जाता है ना, 3 महीने का इसका प्रोसीजर है, तो 3 महीने के बाद में डाल देता है। फिर बोलता है यार मेरा तो क्या हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, मेरे को 3 महीने से परेशान हो गए यार, छोड़ो इसको। ये अंदर से गवाही देता है, ये इसकी मोहर लगाता है, ये विटनेस है, ये शरीर को भी गवाही दे देता है और ये बर्बाद करने के लिए फिर बैठा देता है। इसकी कहानी मेन इस मन को पढ़ लो। अगर किसी भाई को योगा में किसी में जाना है, बच्चे से ही सिखाते थे, भाई देख करना है या चेला बनना है या जीवन भर चलना है, तो बस इसको ये देख लेना है, इसका कंट्रोल। तो इसका कंट्रोल मन करता है, पेट का कंट्रोल मन करता है, सब जगह इसका हरामजादे का इसका काम है और किसी का काम नहीं है। जहां देखो यही चोरी करने के लिए खड़ा रहता है, जहां देखो यही है, इसके अलावा शरीर में कुछ नहीं है। इनका नंबर तो बाद में आता है। पेट डायरेक्ट नहीं मांगता है, भूख है, भूख ही वही बोलेगा मेरे को कुछ चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा मेरे को अनाप शनाप चाहिए, ये नहीं बोलेगा, वो मन बोलेगा। वो इसको बिगाड़ने के लिए तेरे अंदर मैं ऐसा भरता हूँ कि फिर तू मेरे को लेके पड़े रहना चारपाई में।
ये मांगता है। जब जाते हैं ना कहीं, घर में तो डेली का प्रोसीजर है ही। जब किसी फंक्शन में जाते हैं, ब्याह शादी कोई भी फंक्शन है, उसके अंदर यही हरामजादा बिगाड़ता है। ये बोलता है कि आज ये खा के आऊँगा, ये 50 आइटमों के ऊपर ये लाल लाल पड़ती है इसकी, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। तो फिर इसका जो आदमी इसको फिर जानेगा कैसे, इस मन को जानेगा कैसे? तो वो फिर अपनी आत्मा वो गवाही देगी अलग। फिर तू कल कैसे खड़ा होगा, फिर तू लॉन्ग लाइफ कैसे दौड़ेगा? अगर ये व्यसन करेगा तो लॉन्ग लाइफ को कैसे जिएगा? फिर तू क्या करेगा? ये क्वेश्चन उससे फिर आत्मा का इसका मिलन हो जाता है। फिर इसको कंट्रोल करती है वो 5 इंद्रियां इसके ऊपर हैवी, उनको करना है। वो इंद्रियों को सबको कंट्रोल फिर शरीर करता है। ये भगवान बुद्ध के बहुत बहुत अच्छे विचार क्या क्या थे, वो पढ़ के देखो कभी। एकाग्रचित होना तो कौन करवाता है? एकाग्रचित कौन करवाता है? यही इसका मेन रोल यही है। ये करने ही नहीं देता है। ये बहुत बड़ा शैतान है। इससे बड़ा शैतान शरीर के अंदर कोई नहीं है। तो वहीं पर इसको फिर सलेक्शन इंद्रियां करती हैं। नहीं 50 आइटम में नहीं झेल लूँगा, मैं नहीं झेल लूँगा। तू मेरे को सुबह उठने नहीं देता ना, मन से क्वेश्चन करो, मन से क्वेश्चन करो। तू तो सुबह उठने के लिए मेरे को मना करता है, तू अब बोल रहा है कि मेरे को ये दे दे, ये डाल दे। अब तू उसको जहर को मेरे अंदर भरेगा नहीं, तेरे को ये 5 आइटम, ये 4 आइटम ये खिलाऊंगा। वो फिर सादा चुन लेगा, ठीक आइटम जो संतुष्टि के आइटम वो चुनेगा। फिर वो दूसरा दिन, अभी एक दिन ऑर्डर इसका मान्या, परेशान हो गए। दूसरे दिन मन के ऊपर क्या हैवी हो गया? आत्मा, अपना शरीर वो हैवी हो जाता है। पिछली बार मैं ये खा के आया था तो 3 दिन मैंने रेस्ट कराया, बाथरूम क्लियर भी नहीं हुआ, 3 दिन में तो पेट साफ हुआ। फिर ये इनका दोनों का कंपटीशन होगा, हर बार कंपटीशन होता है। कभी भी कुछ किसी भी चीज़ पे, शाम का भोजन पे भी, सब पे इस पे कंपटीशन होता है। चाहे घर का खाना हो चाहे बाहर का खाना हो। फिर जब क्लियर नहीं होता है ना बाथरूम, जब आदमी इंसान क्लियर नहीं जाता है तो सारे रोग, टोटल रोग ये मन पालता है। और ये पेट में भरता भी यही है। तो पेट का कसूर नहीं है। पेट तो बोलता है मेरे अंदर कम से कम लेकिन शुद्ध डाल दे, शुद्ध डाल दे, लेकिन कम डाल दे, कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं है मेरे को। तो वो तो शुद्ध और ये मांगता है। लेकिन ये मन क्या करता है? ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, खट्टा खा ले, मीठा खा ले। मतलब 50 आइटमों के ऊपर ये दिल करता है इसका, और ये खिला देता है, भर देता है। फिर पानी भी नहीं पिया जाता है, सांस नहीं आता है। सो करके किसी भी बफर खाने को खा करके 1 गिलास दूध नहीं पी सकता इंसान। पानी मांगता रहेगा। दूध मांग लिया तो दूध के ऊपर भी पानी मांगता रहेगा। तो मतलब जितना अपना डेली का रोटेशन है उसको तो छोड़ दो, उसके एक्स्ट्रा फिर सांस नहीं आएगा और ये भरेगा भी नहीं, जलन। और वो ऐसा कर देता है कि क्या बताएं। अब सब चेक करके देख लो इसको, ये अपने कहने से नहीं, ये चेक करके देखो क्या हालत हो जाती है।
ये जो एक्स्ट्रा अपन करते हैं ना, ये जो गरम मसाले, ये जो मुंह से फाड़ करके वो कढ़ाई में डाल देते हैं, खाते हैं, उसका टेस्ट बड़े सेंटेड सब्जी बनी है, सेंटेड केमिकल सब के अंदर मिलावट, वो उसको बहुत बढ़िया बोलते हैं। फिर ये उफरता है इसके अंदर जब आता है ना ये जलन, और फिर हड़बड़ा जाता है आदमी, करवट ले लेता है, नींद पूरी नहीं होती है, मेन फिर नींद नहीं आएगी, रात भर नींद नहीं आती है। वो हम दूसरे को बोल रहे हैं, हम भी ये गलतियां कभी कभी ये हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा हो गया, तो किसी का भी, हर इंसान का होता है, इसमें कोई ये नहीं कि हम नहीं करते, सब करते हैं, टोटल करते हैं। लेकिन फिर उसका समाधान फिर इसको मन को मारना पड़ता है। भाई देखो ये खिला के लाऊंगा, चलना है तो चल, फिर यहीं से घर से ऑर्डर होता है, भाई चलना है तो चल, देख वो रेडी पे नहीं ले जाऊंगा, ये वो तो मेला हो गया, शादियाँ ब्याह शादियाँ फंक्शन मेले हो गए, भाई वहाँ नहीं ले जाऊंगा तेरे को, वहाँ नहीं ले जाऊंगा, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ जाना पड़ेगा। इस मन को हटा दिया जाएगा। फिर किसी भी फंक्शन में, किसी खाने के टाइम पे मन को हटा दो। पेट के अंदर क्या जाना चाहिए, वो पॉइजन जाना चाहिए कि शुद्ध अमृत जाना चाहिए, वो डालो इसमें। कम डालो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब वो आज तो वो फ्री का खा, तो फ्री का मिला आज तो खींच दे, आज तो 4 काजू कतली ले ले, ज़्यादा ये हलवा ले ले, वो ले ले, ये ले ले, बाकी आज ही मौका मिला, फिर 15 दिन तो कोई फंक्शन नहीं है, महीना भर कोई फंक्शन नहीं है, काट दे रोग। वो अपना रोग काट रहे हैं अपन, ये अपना रोग कटवाता है, और ये मन कटवाता है, पेट नहीं कटवाता कभी भी, पेट कभी नहीं कटाएगा। ये कभी भी देख लो, व्रत करके देख लो, ये करके देख लो, तो ये कुछ मांगेगा, पानी का घूंट पिएंगे, ये खाली है, इसके अंदर नहीं है, तो ये खुद बोलेगा कि थोड़ा बहुत तो चाहिए इसको जीने के लिए। देखो थोड़ा सा मिल जाए, भूख एक दिन व्रत रख के देख लो, जब खोलते हैं ना बीच में बोलेंगे कि 1 गिलास ये ले लो, ये सिंघाड़े का, ये बनाते हैं घरों में, हलवा बनाते हैं, सब कुछ बनता है, भाई व्रत वाले, व्रत लेडीज ये बनाती है, खुद भी रख करके देखो, जेंट्स भी रखते हैं, तब ये बोलेगा हाँ 2 चम्मच है, उससे इतनी संतुष्टि रहती है, भाई अब तो मैं शाम तक रह जाऊंगा, 2 चम्मच ये ले लिया, बस ये तो इतना ही मांगता है, इतने में इसकी संतुष्टि हो जाती है। लेकिन मन की संतुष्टि कभी नहीं होती है। सारे रोगों का मेन ये जड़ मन का और इसका है, पेट से संबंधित, ये इसको बिगाड़ता है, ये इसको भरता है, जबरदस्ती भरता है। इसको अगर इंसान कंट्रोल करे तो बोलते हैं ना कि 100 बीमारियों की जड़ पेट, 100 के लगभग, कोई बताते हैं कोई कितना, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सारी बीमारियां, ये बीमारियों का नाम क्या लेना है कि कितनी बीमारियां पाड़ते, सारी टोटली बीमारी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। पूरा शरीर ही यहाँ से खराब होता है, पूरा दिनचर्या खत्म हो जाती है इंसान की। नहीं तो 1 दफ़ा बाथरूम में जाएगा तो 4 दफ़ा जाएगा। जब ये इसको बिगाड़ देगा ना, दरन टिकने लग जाएगी, फिर बोलेगा किडनियाँ गई, ये व्यसन किया, फिर बोला गुर्दे फेफड़े ये गए, फिर बोला सांस की बीमारी होगी, फिर ये सारी बीमारियों की एक पालता रहता है, एक ख़त्म दूसरी उजागर, फिर एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक नहीं मिलेगी, फिर वो 10 बता देगा, बोलेगा 1 नंबर में ये चल रहा है, 2 नंबर में ये चल रहा है, 3 नंबर में ये चल रहा है। अब वो फिर कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर इसको मन को ही कंट्रोल, बस इसको कहीं भी कंट्रोल कर दो ना, तो ये सारा शरीर ही कंट्रोल हो जाएगा। अभी इतनी मेहनत करते हैं तो ये अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, ये मांगेगा ही नहीं, उस मन की नहीं मानेगा। जब अपनी इतनी मेहनत करते हैं ना, और जो व्यसन, जो गलत है,
खाने का है, पीने का है, कुछ भी हो, उसको ये पहले एक मना कर देगा। ये उसकी तरफ कम जाने के लिए आकर्षित तो करेगा, लेकिन बोलेगा फिर मेरा क्या होगा, कालिया मेरा क्या होगा। फिर इससे क्वेश्चन ये अपने आप कर लेगा, अगर मेरा क्या होगा, तेरी मान लूँगा तो मेरा क्या होगा, नहीं नहीं जाना है, नहीं करना है। फिर ये अपने आप ही उसको कंट्रोल कर जाएगा। चल नहीं मानता है तो दवा के तौर पे ये ले ले, चल आज तेरा मन रख देता हूँ, तेरा मन रख देता हूँ। सब बोलते हैं अरे इसका मन रख दे, अरे दे दे एक डली गुड़ की दे दे इसको, इसका मन रख दे, इसकी लाल पड़ रही है तो इसका मन रख दो, इस मन को रख दो, इस मन की चलने मत दो, इसको आड़े में रख करके फिर इसको जेब में रखो। फिर बोलेंगे आज तेरे को मैं पॉकेट में रखूँगा, तू हरामजादा कहाँ जाएगा। इससे क्वेश्चन करो, इससे झगड़ा करो, इससे लड़ाई करो, इससे लड़ाई करना है। ये बहुत उड़ने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करे तो इसके पंख काट दो। चोरी करने की कोशिश करता है तो इसका हाथ काट दो। ये किसी का मर्डर करने की सोचता है तो इसका मर्डर कर दो, इसका खुद का कर दो। फिर इससे पूछो, हर शैतानियत ये करता है। फिर इससे क्वेश्चन करो, उस दिन इसको मारो जिस दिन ये कोई एक्स्ट्रा अलग सोच में ले जाता है, इसका मर्डर करो, इसके अंग भंग काटो और फिर इससे क्वेश्चन करो। देखो फिर ये कैसे बैठता है एक कोने में। अब ये पसीने ऐसे नहीं गिरने देगा, नहीं, अब ये पसीने चलते हैं ना, ये नहीं चलने देगा। अगर इसके हाथ पैर नहीं काटेंगे और इसकी मान लेंगे तो फिर ये सुलाए रखेगा और अपनों को व्यसनों में डुबोए रखेगा। फिर अपने को ये व्यसन से बाहर निकलने ही नहीं देगा, बस उसी दुनिया में घुमाएगा। लेकिन कैंची रख करके रखो, सराहने एक कैंची रख लो, इसको बताओ तेरी कैंची है, अगर सोचा तो नहीं तो काट देंगी तेरे पंख।
पहले हलवाई शुद्ध भी खाना था और पहले भोजन बनाते थे, भजनी आते थे, वो भजन गाते थे रात भर, मेहनत होती थी, पसीने पसीने किस्से सुनाते थे, रागणियाँ सुनाते थे, भजन सुनाते हैं, कोई कथाएं सुनाते हैं। उनका भोजन, वो हलवाइयों का भोजन नहीं खाते थे, वो नहीं खाते थे, वो मसाला वसाला और ये तेल ये ज़्यादा वो नहीं खाते थे, वो गुड़ मांगते थे, वो इलायची वगैरह डाल करके गुड़ की चाय मांगते थे। मीठा खाना है तो गुड़ खाओ, वो शक्कर लाल शक्कर खाओ, ये सफ़ेद जहर है। सफ़ेद जो जब आटा भी सफ़ेद है, ये भी जहर हो गया है। अब ये गेहूँ जहर हो गया, गेहूँ मिलता ही नहीं था खाने के लिए हिंदुस्तान में, हमारे एशिया महाद्वीप में पूरा मोटा अनाज था। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी अपने पड़ोसी हैं, नेपाल भूटान, ये सब देश बगैर खाद का चावल भी होता था, चावल और ये मोटे अनाज। अब सब में यूरिया, सब में वही जहर, पॉइजन। तो उनका खाना अलग बनता था। भाई हलवाइयों का खाना बन गया, भजनियों का खाना बन गया, कथावाचक का खाना बन गया, ये होता था। अब वो भी नहीं रहे, अब कुछ नहीं रहे। अब मेला हो गया। बोला भाई मेले में वो पैसा मांगते थे, 10-20 पैसा, 20-20, 25-25 पैसा एक चवन्नी मिल जाए, 10 पैसा मिल जाए उस ज़माने में। ये तो वो बातें हैं। अगर आज ये खा के आना, अरे क्या क्या खा के आए, अरे बुढ़ी के बाल खा के आए, बुढ़ी के बाल फेमस थे भाई। ये पेठा खा लिया, नमकीन खा लिया, बेर खा लिए, गन्ना चूस लिया। वो ये खाने के बच्चों के ये थे। उसमें भी वही था कि ये ज़्यादा भाई एक दिन खाएं, ये मेला एक दिन भरता है, चाट पकौड़ी ये सब उसके अंदर वही सिस्टम। आज तो कंटिन्यू हो गया। वो एक दिन की छूट मिलती थी कभी साल में, अब ये साल भर की छूट दे दी हमने इसको। अब साल भर की छूट देते हुए तो ये कैसे रहेगा? नहीं रह सकता ये। अब बच्चों के लिए हमेशा मेला हो गया है, बच्चों के लिए 12 महीने मेला हो गया है। ये कुरकुरे, ये फलाना, ये लॉलीपॉप, ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये फलाना। अब क्या करोगे, क्या करोगे? इनको मन को कंट्रोल करने के लिए इनको हम सिखा ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। एक दूसरा का देखते हैं कि टिफिन में क्या चाहिए, ये चाहिए, वो शुद्ध। ये बच्चे कैसे बचे? अब आने वाली पीढ़ी कैसे बचे? तो इनका मन का कंट्रोल इनको समझाना पड़ेगा। समझ आते हैं इनको, समझा भी रहे हैं, परिवारों में समझा भी रहे हैं। ये नहीं है कि कोई समझा नहीं रहा है। और ज्ञान भी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अब ये मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया है। ये सारे परिवार ही तोड़ के बैठा दिए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता। हर रूम के अंदर मन बैठा हुआ है, चोर बैठा हुआ है। हर के दिल में मेरा कोई नहीं देख ले, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। ये चोरी कर कर करके ये मन ही तो कर रहा है। ये इसी के लिए एक और ये साधन ऐसा दे दिया है। ये कलयुग है, कल पुर्जा का युग है। अब कल पुर्जों से ही आदमी मानव बनाने लगे, क्या क्या हो गया, रोबोट बनाने लगे। देखना आगे 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 इंसान की क्या होती है। ये तो सुधार करने के लिए तो ये बड़े बूढ़े अपने पेरेंट्स से या उल्टा सुल्टा बोल करके फिर वो कोई कंट्रोल कर सकता है परिवार में। जो बोला कि वो पहले तो बूढ़े मारते थे लठ, कोई भी चीज़, कोई गलत चीज़ खाते हुए भी, गलत व्यसन में भी कहीं भी देख लेते थे। इधर आ जा, गांव का हो, बाहर का हो, कहीं का हो, टिक जाएगा। आंखें दिखा रहा है, एक और टिक जाएगा। बता देना तेरे माँ बाप को, बता देना तेरे गांव को। और फिर बोलते थे क्यों मारा? बता, इसलिए मारा। भाई सही मारा उसने, बेटा ऐसा नहीं करना है, बेटा ऐसा नहीं करता। आज तो लाठी लेके आ जाएंगे, बाला फर्जी चल जाएगा। आज तो पता नहीं क्या हो जाए, जमाना क्या हो गया। तो अब ये शिक्षाएं भी किसको दे? शिक्षाएं दें तो उल्टी पड़ती है। जो सही शिक्षाएं देगा उसकी वो बकवास, ये तो पागल आदमी है, उसकी क्या सुनना है, वो पागल है। बस वो पागल बोल करके उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है।
बस वो फिर वो कभी बच्चा वो सुधर ही नहीं सकता जिंदगी में। कैसे सुधर जाएगा? उसकी सपोर्ट कर दिया है, उसकी सपोर्ट कर दिया, उसके मन को जिता दिया है, उसकी आत्मा है ना वो फिर रोएगी। अगर मेरे को कोई गुरु मिला तो फिर वो जब उसके ऊपर पड़ेगी तब वो बोलेगा, वो याद करेगा उस चीज़ को, अरे यार वो मेरा कोई जानकार भी नहीं था, वो कहाँ का था, कौन था, कहाँ मिला था, वो याद कर लेगा। वो हॉस्पिटल की बेड की चारपाई के ऊपर याद करेगा सोया सोया। वो बोलेगा मेरे को उसने बताया था, अगर उसकी बात को मैं मान लेता तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये वो फिर वो रोता है वहाँ। जो सही बात बोली हुई किसी की भी, किसी के पेरेंट्स की, इस समाज के अंदर कोई भी है, वो चलता हुआ छोटे बच्चे को भी देख लिया हमने भी, हम भी टोक के देख लेते हैं, अभी भी टोकते हैं, अरे इधर आ, क्या उम्र है, ये सिगरेट की घूंट मार रहा है यार, क्या उम्र है, अंकल अपना वालों को देख ले, तेरे भी देख कैसे होंगे, मतलब मेरे जैसे ही मिलेंगे। जो आज का युग है ना, जीना ही नहीं है। तुम तो 60 के हो गए, हमारे तो 60 पहुंचेगी ही नहीं। ये क्वेश्चन हो गए, ये मन मार करके बैठेगी पब्लिक। ये हो गया है 50%, तो मैं बोलता हूं 50% से भी ऊपर है, ये काम हो गया है। शरीर को तो मतलब ही नहीं रहा कि अपने को जीना भी है, कि अपने को सब क्या करना है क्या नहीं करना है। लॉन्ग लाइफ 100 साल के विचारों को कि मैं ये इस उम्र में जाऊंगा तो ये होगा, इस उम्र में जाऊंगा तो ये सोच विचार ही खत्म कर दिए। जीना ही नहीं, इतना ही है, गिंडी खेल जाएंगे 50 आपकी उम्र में तो गिंडी खेल जाएंगे। ऐस लेना है, ऐस लो, ये ऐस हो गई, ये व्यसन तो अब ऐस समझ लिया है, ये ऐस में आ गए। क्या करोगे, क्या करोगे? फिर हंस रोता है, यार बोलना ही बंद कर दो, बोलना ही बंद कर दो। फिर ये मन करता है कि बोलना, किसी को बोलना ही बंद कर दो। फिर बोलते हैं किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं रहा। देखो, आंखों से देखो, बोलो मत, बोलो मत। वो बोलते हैं ना आजकल तो सगे भाई को बोल दो, वो थोड़ा बहुत सुन भी लेगा, लेकिन वो मैडम फिर लेकर के लठा जाएगी, तू मेरे को नहीं देखना चाहता, तू मेरे वालों को देखना ही नहीं चाहता। तो क्या अपने बच्चों को बोल के देखो, उल्टा जवाब मिलेगा। तो ये बीमारियां पालना, बोलना बीमारियां पालना हो गया है। लेकिन नहीं रुकना है, बोलना है, टोकना है किसी को भी। टोकने वाला बहुत पहले चले जाएगा, लेकिन उसको याद करेगा जिसको बोला है, वो करेगा। जब उसकी वो चले जाएगा तो उसको याद करेगा, वो ऊपर जाएगा और उसको वो इंसान याद करेगा, अरे उसने सही बोला था। इसलिए बोलना बंद नहीं करना है, गलत पे बोलना बंद नहीं करना है कभी भी। लाइफ के अंदर याद रखो, बोलना बंद नहीं करना है। कोई माने या ना माने, बोलना है।